हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग कितने प्रकार का होता है और कैसे निकालते हैं। प्लान, स्केल और आरएफ यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है। इस वीडियो में जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के बाद आपको कंपटीशन, जेई और एई लेवल के एग्जाम का प्रश्न बनाना बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन बनाने का ट्रिक्स और कंसेप्ट भी बताएंगे और कौन क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंस है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसीलिए मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में जो पहला प्रिंसिपल है, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस। दो पॉइंट ऑफ रेफरेंस से एक पॉइंट का लोकेशन हम प्राप्त करते हैं। यहाँ पर दो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, पी और क्यू है। हर केस में दे सकते हैं, ये 5 केस है, ए बी सी डी ई, जिसमें पी और क्यू रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ पर भी पी और क्यू देख सकते हैं, यहाँ पर भी क्यू और पी और क्यू देख सकते हैं, यहाँ पर भी पी और क्यू देख सकते हैं, यहाँ भी और पी और क्यू देख सकते हैं। ये पांचों केस में पी और क्यू रेफरेंस पॉइंट है और पॉइंट आर का यहाँ पर लोकेशन फाइंड आउट करना है। तो लेट पी एंड क्यू बी द रेफरेंस पॉइंट। पी और क्यू रेफरेंस पॉइंट है ऑन द ग्राउंड, पृथ्वी पर। पी क्यू डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड। पी क्यू डिस्टेंस को आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं टेप और चेन से। एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट पी और क्यू, और पी और क्यू का जो रिलेटिव पोजीशन है यानी कि जो ग्राउंड पर उसका पोजीशन है उसको हम प्लॉट करेंगे, किस पर, शीट पर करेंगे, टू सम स्केल लेकर के। पॉइंट पी एंड क्यू विल सर्व एज ए रेफरेंस पॉइंट। और पॉइंट पी और क्यू जो होगा वो रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करेगा और उस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पॉइंट आर, जो पी और क्यू रेफरेंस पॉइंट है, उसके रेस्पेक्ट में पॉइंट आर को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, जिसका 5 मेथड है जो एक एक करके हम नीचे बताएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 5 केस है। केस ए है, केस बी है, केस सी है, केस डी है, केस ई है। पहला केस में पी और क्यू पॉइंट्स है, आर का पोजीशन निकालना है। दूसरा केस में पी और क्यू पॉइंट है और एस आर से परपेंडिकुलर है, आर का पोजीशन निकालना है। तीसरा केस में पी और क्यू पॉइंट्स है और एंगल पी क्यू आर अल्फा है, आर का पोजीशन फाइंड आउट करना है। चौथा केस में पी क्यू आर है जिसमें एक एंगल्स है और एक डिस्टेंस है और आर का पोजीशन फाइंड आउट करना है। पांचवा पोजीशन में केस में पी क्यू पॉइंट्स है और अल्फा एंगल्स है, आर का पोजीशन फाइंड आउट करना है। तो हम एक एक करके इसका बारे में हम जानते हैं। पहला केस में है डिस्टेंस पी आर एंड क्यू आर मेजर्ड। डिस्टेंस पी आर और डिस्टेंस क्यू आर को हम पहले मेजर कर लेते हैं, माप लेते हैं। एंड आर कैन बी प्लॉटेड बाय स्विंगिंग द टू आर्क्स ऑफ द सेम स्केल। उसी स्केल से आर्क को हम क्या करते हैं, आर्क को प्लॉट कर लेते हैं। ये आर्क, ये आर्क यहाँ से लगाए, एक आर्क पीक से लगाए, दोनों का जो इंटरसेक्ट पॉइंट हुआ ये पॉइंट आर हुआ। तो इस मेथड का उपयोग चेन सर्वेइंग में प्राय किया जाता है। बी दूसरा जो है, ए परपेंडिकुलर आर एस कैन बी ड्रॉप्ड। एक परपेंडिकुलर आर एस ड्रॉप कर लेते हैं रेफरेंस लाइन पी क्यू पर। जो पॉइंट बनेगा वो एस पॉइंट बनेगा ऑन द लाइन पी क्यू। एंड लेंथ पी एस इन एस आर मेजर्ड। और लेंथ पी एस मेजरमेंट कर लेते हैं और एस आर मेजरमेंट कर लेते हैं। पॉइंट आर कैन बी प्लॉटेड यूजिंग सेट स्क्वायर। और पॉइंट आर जो है ये सेट स्क्वायर से हम मेजरमेंट करते हैं। क्योंकि सेट स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का पॉइंट का लोकेशन मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो अगले चैप्टर में कवर करेंगे। और तीसरा केस में, सी केस में जो है, डिस्टेंस क्यू आर और एंगल पी क्यू आर। डिस्टेंस क्यू आर ये डिस्टेंस हो गया और एंगल पी क्यू आर यानी कि अल्फा एंगल कैन बी मेजर्ड। इसको मेजर करते हैं। आर इज प्लॉटेड बाय मींस ऑफ प्रोटेक्टर और ट्रिगोनोमेट्री। और पॉइंट आर को या तो प्रोटेक्टर से मेजरमेंट करते हैं या ट्रिगोनोमेट्री से मेजरमेंट करते हैं, फार्मूला अप्लाई करके। तो इस तरह से ये जो है मेजरमेंट किया जाता है। फिगर से आप लोगों को क्लियर है और 1 बाय 1 करके जो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया, इससे क्लियर है कि हम पॉइंट आर का पोजीशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए पॉइंट डी पर चलते हैं। पॉइंट डी में एंगल आर पी क्यू और एंगल आर क्यू पी को मेजरमेंट करते हैं एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से और डिस्टेंस पी को कैलकुलेट कर देते हैं। और आर इज प्लॉटेड बाय मींस ऑफ प्रोटेक्टर और बाय ट्रिगोमेट्रिकली। और इसको ट्रिगोमेट्रिकली या ट्रिगोमेट्री से या प्रोटेक्टर से आर को हम प्लॉट करते हैं। इस मेथड का उपयोग ट्रायंगुलेशन सर्वे में किया जाता है। अगला मेथड है ई मेथड है, लास्ट मेथड है, जिसमें एंगल आर क्यू पी और डिस्टेंस पी आर मेजर करते हैं और पॉइंट आर इज प्लॉटेड बाय स्विंगिंग एन आर्क पी
और ट्रिगोनोमेट्रिकली और प्रोट्रैक्टिंग एन एंगल। ये तीनों मेथड में से किसी एक मेथड से हम आर्क बी को क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। इस तरह से पॉइंट आर का पोजीशन प्राप्त हो जाता है विथ रेफरेंस टू डेटम लाइन पी क्यू या रेफरेंस लाइन पी क्यू। इस मेथड का उपयोग ट्रेफर सर्वेइंग में किया जाता है। ये बहुत यूजफुल मेथड है। अगला प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग जो है वो है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी कि सर्वेइंग जो हम काम करेंगे होल टू पार्ट में करेंगे, मतलब बड़ा प्रोजेक्ट से छोटा प्रोजेक्ट में करेंगे। इससे ये होता है कि जो भी एक्यूमुलेटेड एरर होगा सारे के सारे प्रिवेंट हो जाता है, सारे से फ्री हो जाता है। तो दिस प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग वेदर प्लेन और ज्योडेटिक, या प्लेन होगा या ज्योडेटिक होगा, इज टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी कि होल से पार्ट में हम इसमें वर्क करते हैं। द आइडिया ऑफ वर्किंग इन दिस वे इज टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ एरर। इसमें ये होता है कि जो इसमें एरर्स होता है, एक्यूमुलेटेड एरर होता है, सारे के सारे प्रिवेंट हो जाते हैं इस मेथड से। इसलिए इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं। तो इससे क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट बनता है कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में हम क्या करते हैं, वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। तो आप लोग इसमें टिक मारिएगा, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं प्लान। ए प्लान इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू सम स्केल्स ऑफ द फीचर्स ऑन द surface of earth, below the surface of earth or near the surface of earth as projected on a horizontal plane which is represented by a plane of paper on which the plan is drawn। ये प्लान जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सम फीचर्स का। फीचर्स में जैसे कोई बिल्डिंग्स हो गया, हाईवे हो गया, ये जो है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी सतह के ऊपर, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ के नीचे, और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ के बगल में। एज ए प्रोजेक्टेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, और हॉरिजॉन्टल प्लेन की तरफ वो प्रोजेक्ट किया जाता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय प्लेन ऑफ द पेपर। जो पेपर होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करके बनाते हैं, उसी को हम प्लान कहते हैं। इफ द स्केल इज स्मॉल, यदि स्केल स्मॉल होगा तो ये मैप कहलाएगा। मैप का डिफिनेशन है, इफ द स्केल इज स्मॉल देन इट इज कॉल्ड मैप। अगर स्केल छोटा है, स्मॉल है, तब ये मैप कहलाएगा। अब हम जानेंगे कि स्केल क्या होता है। तो स्केल इज द फिक्स रेशियो दैट एवरी डिस्टेंस ऑन द प्लान बियर्स विथ कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। स्केल एक फिक्स रेशियो है जो एवरी डिस्टेंस ऑन प्लान, जो प्लान पर जो डिस्टेंस होगा, यानी कि जो ड्राइंग्स में डिस्टेंस होगा, ड्राइंग छोटा होता है, उस पर जो डिस्टेंस होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ग्राउंड के बराबर होगा। क्योंकि ड्राइंग में स्केल्स होता है, फिक्स रेशियो होता है, उसी के अकॉर्डिंग ग्राउंड पर काम होता है। अगर कोई मान लीजिए कि हाई राइज बिल्डिंग्स है तो उसका जो मैप होगा, मैप का लेंथ, विड्थ, प्लान, सेक्शन, एलिवेशन छोटा होगा, लेकिन एक्चुअल जो होगा फिक्स रेशियो रहता है, फिक्स रेशियो से मल्टीप्लाई करके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस वहाँ निकाला जाता है, वो बड़ा होता है। इसीलिए जो फिक्स रेशियो होगा उसी को हम स्केल कहेंगे। अगला है आरएफ। आरएफ का फुल फॉर्म हुआ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब जानेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो है द रेशियो ऑफ मैप डिस्टेंस, जो मैप का डिस्टेंस होगा, टू कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस इज कॉल्ड आरएफ। आरएफ एक फ्रैक्शन है, एक रेशियो है जो मैप डिस्टेंस और कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। क्योंकि मैप डिस्टेंस कम होगा और ग्राउंड डिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसलिए वैल्यू जो होगा हमेशा फ्रैक्शन में आएगा। एग्जाम्पल के लिए आगे चलते हैं। अगर स्केल्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर होगा तो इसका आरएफ हम कैसे निकालेंगे, इसको हम बता रहे हैं। आरएफ निकालने के लिए सबसे पहले जो यूनिट इस तरफ दिया होता है, लेफ्ट हैंड साइड जो यूनिट दिया होता है, यहाँ सेंटीमीटर है और राइट हैंड साइड में मीटर है, तो राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड वाले जो डायमेंशन है उसमें हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 50 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 इंटू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये हो गया 5 पर 3 गो शून्य, मतलब 5000 हो गया। अब आर एफ इक्वल टू, चूँकि ये स्मॉलर है, स्मॉलर होता है, मैप डिस्टेंस होता है, और ये जो है 50 मीटर जो है ये ग्राउंड डिस्टेंस, चूँकि 1 सेंटीमीटर जो मैप डिस्टेंस है 50 मीटर ग्राउंड डिस्टेंस के बराबर हुआ। तो इसका आर एफ जो होगा मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस। मैप डिस्टेंस 1 है, ग्राउंड डिस्टेंस 50 इंटू उसको मैप डिस्टेंस के टर्म में हमने कन्वर्ट किया है, इसीलिए ये 100 से सब मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए 1/5000 हो गया। तो इस तरह से यदि स्केल दिया रहेगा तो उसका हम आरएफ आसानी से निकाल सकते हैं।
अगला इस पर बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इसीलिए इसको आप लोग देख लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज लार्जेस्ट वन। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक ट्रिक ये जानना है कि अगर RF ज़्यादा होगा, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ज़्यादा होगा तो स्केल भी ज़्यादा होगा। अगर RF कम होगा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कम होगा तो उसका स्केल भी कम होगा। तो ये क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज लार्जेस्ट वन, जिसमें पहला ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर, दूसरा ऑप्शन है B इक्वल टू 1:42,000, तीसरा ऑप्शन है RF इक्वल टू 1/3 इंटू 10 के पावर 1 2 3 4 5 10 के पावर 5, और चौथा ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मैप डिस्टेंस होगा, जो मैप पर यूनिट होगा, उसके टर्म में इसको हम कन्वर्ट करेंगे और सबका RF निकालेंगे। क्योंकि हम कंसेप्ट में ये जानते हैं, ट्रिक में ये जानते हैं कि RF हायर होगा तो स्केल हायर होगा, RF लेसर होगा तो स्केल लेसर होगा, इसीलिए सबका RF निकालेंगे। तो RF निकालने के लिए सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। पहला 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 इंटू 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर इसका RF निकल जाएगा। RF इक्वल टू 1/5000 हो जाएगा। इसको जो हम फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 0.002 आएगा। तो पहला ये हो गया। दूसरा 1:42,000 है, तो इसका जो वैल्यू होगा 1/42,000 हो जाएगा। तीसरा तो RF के टर्म में दिया ही हुआ है इसका वैल्यू, और ये कम होगा। और चौथा D इक्वल टू 1 सेंटीमीटर टू 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर को जो हम कन्वर्ट करेंगे 50 इंटू 1000 मीटर हो जाएगा। और ये चूंकि ये सेंटीमीटर है इसीलिए इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 50 गुने 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होगा। इसका RF जो होगा 1/5 के पावर 1 2 3 4 5 6, 1/5 इंटू 10 के पावर 6। ये चारों केस में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो RF का वैल्यू आया, जो फ्रैक्शन आया, वो 1 आया। इसीलिए सबसे बड़ा जो स्केल होगा A होगा। ये क्वेश्चन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JEE में पूछा हुआ है, बहुत स्टेट JEE में पूछा हुआ है, स्टेट वाले जो एग्जाम होते हैं उसमें भी काफ़ी बार पूछा हुआ है, इसीलिए ये कंसेप्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस कंसेप्ट से बनता है कि टोपोग्राफिक सर्वे के लिए स्केल क्या होगा। ये याद करने का चीज़ है, याद रखना पड़ेगा। टाउन प्लानिंग स्कीम के लिए स्केल क्या लेते हैं, लोकेशन सर्वे के लिए स्केल क्या लेते हैं। तो टोपोग्राफिक सर्वे के लिए जो स्केल लेते हैं 1 सेंटीमीटर टू 10 मीटर या उससे कम लेते हैं। इसका RF निकालेंगे। RF इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, अगर मान लीजिए 10 मीटर ही लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसीलिए RF इक्वल टू 1/1000। दूसरा है टाउन प्लानिंग स्कीम के लिए जो स्केल लेते हैं वो उसमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर से लेकर के 100 मीटर तक लेते हैं। इस रेंज में कुछ भी आप ले सकते हैं। इसका RF निकाल, मान लीजिए हम 50 मीटर लेके ही हम चलते हैं। टाउन प्लानिंग का स्कीम जब हम कर रहे हैं तो टाउन प्लानिंग का जो हम काम कर रहे हैं उसमें स्केल मान लीजिए 1 सेंटीमीटर टू 50 मीटर ही ले रहे हैं, तो 50 मीटर के लिए हो जाएगा 50 इंटू 1/00, तो RF इक्वल टू 1/5/000 यानी कि 5000। और तीसरा जो है लोकेशन सर्वे, लोकेशन सर्वे की जो स्केल सेलेक्ट किया जाता है 1 सेंटीमीटर टू 50 मीटर टू 200 मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर से लेकर के 200 मीटर तक इसका स्केल का सिलेक्शन किया जाता है। तो इसका भी RF आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसका जो है 200 मीटर लेके चलते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर लेके चलते हैं, तो ये RF इक्वल टू 1/200 और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये इसका RF निकल जाएगा। इस तरह से अगर आपको कोई भी डाटा दिया रहे तो आसानी से आप लोग RF भी निकाल सकते हैं, और RF उसका दिया रहे तो हम स्केल भी प्राप्त कर सकते हैं कि ये इसका स्केल छोटा होगा या बड़ा होगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।